नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की सड़कों पर भव्य रोड शो किया, जहां जनसैलाब उमड़ पड़ा और मोदी मोदी के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। साथ ही उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने रायबरेली दौरे के दौरान मुश्किलों में नजर आए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए और उनके दौरे को सियासी ड्रामा बताया। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी की राजनीति इस समय पूरे उबाल पर है, जहां एक और पीएम मोदी का शक्ति प्रदर्शन रहा, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को लगातार सियासी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, दोनों नेताओं का एक साथ दौरे ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। देखो, उत्तर प्रदेश में ये रायबरेली जाना राहुल गांधी का संजोग नहीं था, बल्कि ये चाह रहे थे कि उस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएं, रायबरेली के दौरे पर जाएं, जब प्रधानमंत्री मोदी का यात्रा पहले से ही निर्धारित हो, और इसलिए उन्होंने रायबरेली को चुना अपने क्षेत्र को। और प्रधानमंत्री मोदी बनारस से सांसद हैं, तो बनारस को उन्होंने चुना था। तो इसलिए जब एक साथ प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक ही स्टेट से दोनों सांसद हैं, दोनों साथ हों, तो ये पता चलता है कि किनकी क्या हैसियत है। राहुल गांधी रायबरेली उस समय पहुंचे जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के खेमे में पहले से ही फूट की खबरें आ रही थी, और उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम ने यह बता दिया कि कांग्रेस की क्या औकात है, ये राहुल गांधी की क्या क्षमता है। क्योंकि राहुल गांधी उपराष्ट्रपति चुनाव में पहले कैंडिडेट खड़ा करने से लेकर आगे की रणनीति बनाने तक हमेशा फेल होते नजर आए, और जब रणनीति बनाने की बात आई तो वह अपने सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को एकजुट नहीं कर पाए, जिसके कारण एनडीए के कैंडिडेट को 452 वोट मिले, जबकि संभावना 438 से 40 की थी। 427 एनडीए के पास और दूसरी पार्टियों का समर्थन यानी वाईएसआरसीपी का समर्थन मिला था। तो 11 सांसद उनके मिलाकर भी इन लोगों को लग रहा था कि एक दो इधर से आएंगे तो भी 440 के आसपास होगा, लेकिन उसके बावजूद 452 वोट पड़े और 15 वोट कैंसिल भी हो गए। तो ये दोनों जो आपस में इंडी अलायंस की पार्टियां लड़ रही थी, राहुल गांधी ने यह सोचा अभी दिल्ली में रहने का मतलब है कि कांग्रेस के अंदर से उठ रहे आवाज को हमें दबाना पड़ेगा, और इसलिए रायबरेली को चुना। रायबरेली गए, लेकिन उनको शायद अनुभव नहीं था कि जो बिहार में करके आए हैं उसका नतीजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। और जैसे ही रायबरेली की यात्रा शुरू की, सबसे पहले प्रोटेस्ट सामने आया। प्रोटेस्ट इस बात के लिए हुआ कि आपकी यात्रा के समय प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई थी, उसके लिए आपने जिम्मेदारी नहीं ली, न माफी मांगी, क्योंकि आपका ही कार्यकर्ता था, आपका ही मंच था और उस मंच से आप उतर चुके थे, लेकिन उसके संचालन की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं की थी। तो कांग्रेस का ही मंच यानी राहुल गांधी का मंच, और इसमें आपको इस जिम्मेदारी लेनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। दिनेश प्रताप सिंह जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के सड़क पर उतरे। इन लोगों ने राहुल गांधी के काफिले को रोका, और फिर राहुल गांधी के काफिले पर इन लोगों ने उनको वापस जाओ के नारे भी लगाए। हालांकि ये प्रोटोकॉल है और ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, धरना देने वाले, प्रदर्शन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता और उत्तर प्रदेश के मंत्री, फिर भी पुलिस ने अपना बेहतरीन काम किया और इन प्रदर्शनकारियों से हाथापाई के बावजूद इनको हटाया। अगर दूसरे जगह की स्थितियां होती तो राहुल गांधी आगे नहीं बढ़ पाते। उत्तर प्रदेश की बात थी जहां सरकार, प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को जो छूट मिली हुई है कि अपने पराये की बात नहीं है, आपको लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखनी है, इसलिए राहुल गांधी आगे तक चले गए। लेकिन फिर मीटिंग हुई, दिशा की मीटिंग जी, और उसमें भी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। मनोज पांडे उठकर चले गए कि हम इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जो कि
इस क्षेत्र में आने के बावजूद, यहां से सांसद बनने के बावजूद 6 महीना, साल भर, 1 साल, 1.5 साल में एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आता है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को वोट चोर कह रहा है और अपने संसदीय क्षेत्र में जो वोट चोरी का आरोप लगा है उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलता। अगर वोट चोरी हुई है तो फर्जी वोटर की बात है, तो वहां पर जहां से आप सांसद चुन के आए हो, ये सामने आई है रिपोर्ट कि 2,76,000 वोटर जो वहां पर सस्पिशियस वोटर पाए गए, यानी कि उन वोटर के ऊपर वेरिफिकेशन होगा तो वो फर्जी पाए जाएंगे। तो उन लोगों से चुनकर आए हो और अभी तक वहीं से सांसद हो, आपने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप दूसरे पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हो। तो इस बात को लेकर मनोज पांडे वहां से चले गए। मनोज पांडे पहले समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और फिर इसके बाद ह्यूमिलेशन के बाद राहुल गांधी वापस जाने लगे। लेकिन उनकी हैसियत का पता इस बात से लगा कि इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की थी कि हम भी रायबरेली में प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ भी हुआ है और इनको पता था कि प्रोटेस्ट होगा ही, तो प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ भी हुआ है तो प्रोटेस्ट तो होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी। और बनारस जा रहे हैं और अभी जो अजय राय हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो भी बनारस से ही आते हैं। तो इसलिए अजय राय को भिड़ा दिया कि अजय राय अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ जाए और प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में हंगामा खड़ा करे, उनके काशी के दौरे को कंट्रोवर्शियल बनाएं, काले झंडे दिखाएं और फिर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए अनकंफर्टेबल माहौल तैयार करें। लेकिन इस बात के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट को किसी तरीके से मैनेज की थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यहां भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ये जानकारी मिली और जैसे ही जानकारी सामने आई कि ये लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, योगी ने आदेश दिया और पुलिस ने अपना काम कर लिया और अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया। कोई भी कांग्रेसी दिखाई पड़े, काला झंडा दिखाई पड़े, दूर से भी दिखाई पड़े तो उसको दौड़ाओ। और यही स्थिति काशी में देखने को मिली कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव में इन लोगों ने की थी कि किसी तरीके से एनडीए के किसी पार्टी को तोड़ो। अगर एनडीए के 1-2 पार्टियां टूट गई तो अभी केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार के अंदर अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं है और पहले की तरह सरकार नहीं है। तो अगर 1-2 पार्टियां आंकड़ों में एनडीए पिछड़ गई, कुछ नेता सांसद उनके हमारे पक्ष में वोट दे दिए, तो उसके बाद दबाव बनाने में आसानी होगी कि हम अब जानते हैं कि मोदी बहुमत खो चुके हैं, हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और इसीलिए उन कॉन्स्पिरेसी से हटके अब नई कॉन्स्पिरेसी शुरुआत कर दी थी कि जैसे वो कॉन्स्पिरेसी फेल हुई तो नई कॉन्स्पिरेसी किसी तरीके से ह्यूमिलिएट करो। राहुल गांधी हर जगह जा रहे हैं अभी, तो हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, रोड शो में भीड़ बढ़ रही है, प्रदर्शन हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि देश की ताकत को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो ऐसे में राहुल गांधी को लग रहा था कि अगर बनारस के अंदर ही प्रोटेस्ट होगा तो इसका मतलब है कि बताया जा सकता है, कहा जा सकता है कि देखो हमने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगवाया, उसी का असर है कि बनारस के अंदर जो ये बार बार कह रहे थे कि हम एक हाइड्रोजन बम लेकर चल रहे हैं, अभी तो एटम बम छोड़ा है महादेवपुरा के इलेक्शन के बारे में बात करके, अब एक हाइड्रोजन बम चलाएंगे। और उसी हाइड्रोजन बम को लेकर ये अजय राय ने कहा था कि हम बनारस के सर्वे कर रहे हैं, ये बनारस में कितने लोग फर्जी वोटर हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ऐसे भी ये जो श्रीवास्तव का वोटर लिस्ट देखा गया था तो उसमें भी ये कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई कि बाहर से लोगों को लाकर बनारस में वोट करवाया जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जीत पाते हैं। तो ये अजय राय की ही कॉन्स्पिरेसी थी जिसे राहुल गांधी तक पहुंचाया गया था और उसके बाद अजय राय ने ही ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए सहमति मांगी थी और अनुमति राहुल गांधी की तरफ से मिला था। लेकिन हुआ क्या, अजय राय अरेस्ट हुआ, कांग्रेसी भाग गए और उसके बाद ह्यूमिलिएशन किसका हुआ, राहुल गांधी का। यानी उत्तर प्रदेश में एक दिन में
एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहता है कि आगे हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि विपक्ष की पार्टियां मानती नहीं है, यहां तक कि अखिलेश यादव भी नहीं मानते कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन इनके अंदर एक घमंड है कि हमारे परिवार में तो प्रधानमंत्री ही पैदा होता है तो हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री ये दोनों जब एक स्टेट में एक ही दिन में मौजूद हों और नेता प्रतिपक्ष को उसकी हैसियत का पता लगा दिया गया हो, उसकी हेकड़ी निकाल दी गई हो, तो पता चल रहा है कि राहुल गांधी का घमंड कैसे चकनाचूर हुआ। इसलिए एक दिन में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का उत्तर प्रदेश में होना यह संजोग नहीं था, बल्कि ये सोची समझी साजिश थी राहुल गांधी की कि हम वहां मीटिंग करें और यहां बनारस से खबर आए कि प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार विरोध हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये पूरी साजिश फेल कर दी योगी की पुलिस ने, और इसलिए अब आगे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में वैसे समय में जब प्रधानमंत्री उपस्थित हों, उस समय अपने यात्रा करने के लिए, दौरा करने के लिए 1000 बार सोचेंगे कि आगे से जाना है या नहीं, क्योंकि एक भिड़ंत ने इनकी औकात का एहसास इनको खुद ही करवा दिया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर वाराणसी के दौरे से पीएम मोदी ने बीजेपी के वोट बैंक को और मजबूती दी है और एक बार फिर से अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। वहीं राहुल गांधी का रायबरेली दौरा उनके लिए आसान नहीं रहा, जहां विरोध प्रदर्शन और नारों ने उनकी चुनौतियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।